No, bachcho, let's read this question. The question says, a closed vessel contains equal number of oxygen and hydrogen molecules at a total pressure of 740 mm. If oxygen is completely removed from the mixture, the pressure will option A drop to 740 upon 2 mm, option B drop of 740 upon 9 mm, option C remains unchanged, and option D drop to 740 upon 3 mm. बच्चों उस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक क्लोज वेसल है और उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और उन दोनों के इक्वल नंबर हमें क्या दिए गए हैं, दोनों के इक्वल नंबर दिए गए हैं। दैट मीन्स उनके इक्वल नंबर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो उनका प्रेशर दिया है, कंबाइंड प्रेशर हमारा कितना एग्जर्ट कर रहे हैं वो 740 mm। और अगर हम उनमें से एक ऑक्सीजन को कम्प्लीटली रिमूव कर दें हमारे कंटेनर के अंदर से, मिक्सचर के अंदर से, तो बच्चों हमारे पास ये पूछा गया है कि नया प्रेशर क्या होगा, क्या उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे डाल्टन्स लॉ को यूज करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसकी हेल्प से बताएंगे कि हमारे टोटल प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारा ऑक्सीजन कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। क्या कहता है हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो हमारे पास किसी भी अनरिएक्टिव मिक्सचर का वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास उनके पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होता है। इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होता है हमारा जो टोटल प्रेशर होता है। तो ये इस तरह हमारे पास ये हमारा डाल्टन लॉ स्टेट करता है। अब हम देखते हैं हमारे पास इनिशियली क्या कंडीशंस दी गई थी, समझते हैं इसको। बच्चों हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हमारे पास ऑक्सीजन के भी सेम थे और हाइड्रोजन के भी सेम थे। तो बच्चों अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इक्वल होंगे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इक्वल हैं, तो बच्चों अगर हम दोनों मॉलिक्यूल्स को नंबर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो दोनों के मोल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि इनके नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए हम नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं N1 से और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं N2 से। ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपस में हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। तो अगर हम बात करें हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, तो हम उसको मान लीजिए P1 से डिनोट करते हैं। ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन के लिए यूज कर रहे हैं P1, और N1 टर्म्स हम ऑक्सीजन के लिए यूज कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, यही होती है। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं nRT बाय V, ये निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास P की वैल्यू nRT बाय V है तो P1 की वैल्यू क्या होगी, N1 आर टी अपॉन वी। वी क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, हमारी वॉल्यूम है किसकी, क्लोज वेसल की, क्योंकि वो तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट होगी। आर हमारे पास क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। टेम्परेचर हम कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर को कुछ कहा नहीं गया है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये तीन चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। एन वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमारे पास P1 की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। सिमिलरली हम हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं बच्चों P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को हम P2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल था, N2 R2 अपॉन वी, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम टोटल प्रेशर निकालें, पी टोटल अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास किसके इक्वल था वो, P1 प्लस P2, यही था बच्चों। और P1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, N1 RT बाई वी। P2 भी किसके इक्वल आ गया है, N2 RT बाई वी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, RT बाई वी को कॉमन ले सकते हैं, या सिंपली लिख सकते हैं N1 हमारा N2 के इक्वल है, तो इसको ये लिख सकते हैं N1 RT बाई वी, और यहाँ N2 की जगह भी लिख सकते हैं N1 RT बाई वी। ये दो बार एक जैसी टर्म आ रही है तो इनको ऐड कर सकते हैं, 2N1RT बाई वी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टू लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो वहां जाके वो हमारे टोटल प्रेशर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। P टोटल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू N1RT बाई वी। ये हमारे पास N1RT बाई वी की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। ये केस सेकंड क्या था बच्चों, अब हम नए प्रेशर की बात करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है व्हेन O2 इज रिमूव कंप्लीटली, व्हेन O2 इज रिमूव कंप्लीटली, अगर हम ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं क्या होगा प्रेशर, हमारा टोटल प्रेशर। तो इसको समझते हैं बच्चों, हम यहाँ N1RT बाई वी भी लिख सकते थे या फिर N2RT बाई वी भी लिख सकते थे, क्योंकि RT बाई वी तो कांस्टेंट है और N1 N2 इक्वल थे। RT बाई वी दोनों चीजें एक दोनों हमारी गैसेस के लिए एक जैसी हैं, और N1 भी इज इक्वल्स टू N2 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। अगर हम ऑक्सीजन को कम्प्लीटली रिमूव कर दें
तो हमारे पास नया जो टोटल प्रेशर होगा, इसको मान लीजिए हम पी टोटल डैश लिख देते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास जो हाइड्रोजन का प्रेशर लग रहा होगा उसके इक्वल होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं P2। और P2 किसके इक्वल था बच्चों, N2R P/V, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी देखो बच्चों, हमारे पास इस इक्वेशन फर्स्ट में और इस इक्वेशन सेकंड में हमारा जो P टोटल है अपॉन 2 है, वो किसके इक्वल आ गया है, P टोटल प्राइम के इक्वल आ गया है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की फर्स्ट इक्वेशन से एंड सेकंड इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो नया प्रेशर है P टोटल प्राइम ये वाला है, ये पुराने वाले टोटल प्रेशर के हाफ हो जाएगा। नए वाले प्रेशर पुराना वाला टोटल प्रेशर के हाफ हो जाएगा। और जो पुराना हमें टोटल प्रेशर दिया था वो कितना दिया था, 740 mm, जो हमारे दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगा रहे थे। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, एक्चुअल में पी टोटल किसके इक्वल था हमारा, ये 740 mm के इक्वल था, पुराना वाला प्रेशर। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 740 mm अपॉन 2। तो नया टोटल प्रेशर जो हमारे पास लग रहा है ऑक्सीजन को कम्प्लीटली रिमूव करने के बाद, वो पुराने वाले टोटल प्रेशर के कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में दिया है ड्रॉप टू 740/2 mm, बी सी डी में ऐसा नहीं दिया है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।